हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 8 चैप्टर कर रहे थे 11 फोर्स एंड प्रेशर, जिसका फोर्स वाला जो पार्ट है वो आपके फर्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप वो पार्ट देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार आप वो टॉपिक भी देख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे वाले हैं अबाउट प्रेशर। ठीक है, जब हम फोर्स को समझ चुके हैं, फोर्स होता क्या है, एनी पुश और पुल, कोई भी पुश करते हैं, हम पुल करते हैं, किसी भी चीज को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, इट मीन्स वहां पे क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो अब जब हमने फोर्स के बारे में पढ़ ही लिया है तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसके लिए आपको एक इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमारे पास आ गया है कि प्रेशर कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगता है, एक्ट होता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम? प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स हमने पढ़ा था, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन। एरिया किस में मेजर करते हैं? एरिया हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर। तो यहीं से हमारे पास क्या आ गई है? प्रेशर की यूनिट आ गई है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और यू कैन राइट दिस। ठीक है, आप इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ऐसा यूनिट क्या हो गई है प्रेशर की? दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो ब्लेज पास्कल एक फिजिस्ट हुए हैं जिन्होंने लॉ दिया था प्रेशर के लिए, तो अब उन्होंने यहाँ पे भाई ये पूरा कैलकुलेट करके बताया, एक्सप्लेन किया। तो अब अपने लिए अपने कुछ तो देना था ना वहां पर, भाई अपने नाम अपना फेमस तो करेंगे ना। तो क्या बोल दिया भाई, इतनी लंबी यूनिट आप पढ़ रहे हो, इसके बजाय आप क्या बोल दीजिए? प्रेशर क्या हो जाएगा? पास्कल। डिनोट करेंगे किससे? पीए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? पास्कल, उनके नेम से ही पीए। तो पीए क्या है? पीए को आप रीड करेंगे पास्कल, एंड पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आपसे कोई भी पूछे कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, देन यू कैन से पास्कल। और यू कैन ऑल्सो यूज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पास्कल क्या हो जाएगा? 1 पास्कल भाई डेफिनेशन से 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है पर मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर। तो इट मीन्स वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 पास्कल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीजें अभी मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो अभी हमारे पास, हाँ जी, सबसे पहले बेटा अपनी पेंसिल, अपनी नोटबुक, पेन लेकर के बैठ जाओ। जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं आप इनको नोट कर लीजिए, आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। नेक्स्ट, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब ये जो प्रेशर है ना, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी 2 चीजों के ऊपर? फॉर्मूले से हमारे पास आ रहा है P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, 2 फैक्टर्स बताइए जिनके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। देन फर्स्ट है आपके पास फोर्स अप्लाइड। कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है? देखो P के सामने F है तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम लग रही है तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट वहां पर प्रोपोर्शन का चल रहा है। एक चीज बढ़ रही है यानी कि फोर्स बढ़ रहा है तो वहां पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। दूसरा, एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। भाई जो प्रेशर, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है ना, वो जो एरिया, आपका एरिया कितना है? एरिया अगर कम है तो एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया यहाँ अपोन में आ गया ना, तो ये इनवर्सली होते हैं। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरे वाली घट जाएगी। एरिया को अगर आप बढ़ा देंगे तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं अब इसके लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गर्ल्स के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। भाई आप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए गए हो, आपने क्या किया? मीन्स लाइक 2 सिस्टर्स हैं, एक ने तो जो फुटवेयर वेयर किए हैं वो कैसे हैं? जो हाई हील्स हैं, और हाई हील्स के साथ उसमें क्या हो रहा है? पेंसिल हील्स हैं। तो जो पेंसिल हील्स हैं तो उन पेंसिल हील में, अभी थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पर स्पेस निकालने के लिए।
भाई पेंसिल हिल्स होंगी तो इस तरीके से उनका स्पेस होगा उनके स्लीपर्स का। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम हो गया है। एक सेकेंड, अनदर गर्ल जिसने जो फुटवेयर वेयर किया वो कैसे, फ्लैट, ठीक है। अब जब वो फ्लैट उन्होंने फुटवेयर यूज किए हैं, वेयर किए हुए हैं, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ गया है। अब अगर पूछा जाए भाई गार्डन में घूमते घूमते अगर वहां की जो सॉइल है वो कैसी है, मॉइस्ट है, ठीक है, नमी वाली है, तो ये जो पेंसिल हिल्स होंगी वो बार बार सिंक करेंगी मिट्टी के अंदर, ठीक है। ऐसे याद नहीं भाई, किसी बॉय के लिए भी दूसरा एक एग्जाम्पल दे देते हैं। कोई दीदी, कोई फ्रेंड जिन्होंने पेंसिल हिल जो स्लीपर्स, चप्पल्स वेयर किए हुए थे, बाय चांस गलती से उनके हिल्स, उनके जो चप्पल के जो बॉटम वाला पार्ट है, हील्स हैं, अगर वो आपके पैर के ऊपर आ गए और हील्स कैसी थी, पेंसिल हील्स, तो उससे क्या होगा भाई, आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया है कम। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम जो फ्लैट जो फुटवेयर वेयर किए हुए हैं, तो वो जो मॉइस्ट वहां पर मिट्टी है उसके अंदर वो सिंक नहीं होंगे, ठीक है। यहीं से फिर हमारे पास क्या आ गया है कि अगर एरिया बढ़ जाता है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसके लिए एग्जांपल देते हैं आपको, जिससे कि आपको समझने में और इजी हो जाए। ऑन योर सोफा, सोफा पे आप जब सिटिंग करते हैं, ठीक है, जब आप सिटिंग कर रहे हो तो आपने जो एरिया वहां पर कवर किया, यानी कि आपकी बॉडी जो सोफा के कांटेक्ट में है उतना आपने एरिया कवर किया। आप देखते हो कि जब हम सोफा पर सिटिंग करते हैं तो वो जो स्पॉन्ज वहां पर सोफा सीट जो लगी हुई है वो कंप्रेस होती है। अब आपको क्या करना है, 3 अलग अलग पोजीशन में वहां पर कंपेयर करिए कि कौन सी पोजीशन में ज्यादा सिंक हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और कौन से वाली में कम। अब कंडीशन कौन सी होंगी, एक बार आप उस पर लेट जाइए। जब हम लेटते हैं तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का जो एरिया, यानी कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ रहा है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। इट मीन्स वहां पर जो सोफा सीट है वो कंप्रेस होगा, वो कम होगा, ठीक है। अब आप बैठ जाइए। जब हम बैठ रहे हैं तो लेटने के कंपैरिजन में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया है तो अब उसमें क्या होगा भाई, जो कंप्रेशन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। अब एक और चीज, वैसे तो आप वो करोगे तो पेरेंट्स बोलेंगे बहुत नॉटी हरकतें आप कर रहे हो। अगर आप उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हो, जब हम खड़े होते हैं तो खड़े होने में क्या होगा भाई, सिटिंग करने में आप इतना एरिया वहां पर कवर कर रहे थे। जब आप स्टैंड करोगे तो सिर्फ आपके फुटवेयर्स बोल रही हूँ, आपके जो फुट्स जितना एरिया वो कवर करेंगे तो वही तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ना। तो कम एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो इट मीन्स इस कंडीशन में जो आपका सोफा सीट है वो ज्यादा कंप्रेस करेगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो 2 चीजें हैं कि कितना फोर्स लगाया। अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, एक तो हमारा पॉइंट था कि फोर्स अप्लाइड, फोर्स ज्यादा लगा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स कम है तो प्रेशर क्या होगा भाई, कम होगा। लेकिन एक सेकंड कंडीशन ये भी है, सेम जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, लेटने में, बैठने में, खड़े होने में। अब वहां पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो इक्वली लगा रहे हैं। हमने जो फोर्स लगाई लेटने में, बैठने में, खड़े होने में, वो तो इक्वल लगाई, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा था। जब एरिया चेंज हो रहा है तो वहां पर जो प्रेशर है उसकी वैल्यूज भी वेरी कर रही हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। यही जो प्रेशर के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उससे से रिलेटेड कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है, व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। जो अपने स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो वाइड क्यों होती है। स्ट्रैप्स कौन से, जिनको आप अपने शोल्डर पे आप यहाँ पर हैंग करते हो, तो उनको वाइड क्यों बनाया जाता है। रीजन, एरिया ऑफ कांटेक्ट उसको ब्रॉड कर रहे हैं, तो बेटा आपके शोल्डर के कांटेक्ट में जब आपका बैग आप हैंग कर रहे हो तो वो एरिया बढ़ जाता है। जैसे एरिया बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इट मीन्स आपके शोल्डर में जो पेन होगा यहाँ पर कम होगा। मीन्स आप उसको कंफर्टेबली आप उसको हैंग कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर स्ट्रेप्स को ब्रॉड वाइड करने का जो रीजन है वो यही है, क्योंकि एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, तो वहां पर प्रेशर आपको कम फील होगा। नेक्स्ट, why a sharp knife cuts better than a blunt knife।
देखिए जो आपके नाइफ होते हैं ना, उनकी जो एज, जैसे आपका जो नाइफ है, लाइक ये नाइफ है, इस तरीके से यहाँ उसका हैंडल हो गया, तो ये वाला जो पार्ट जिससे हम कट करते हैं, ये वाला पार्ट इस दूसरे एंड की कंपैरिजन में कैसा होता है, ये शार्प होता है। ठीक है, शार्प है तो एरिया क्या हो गया, वहां पे कम हो गया है। कम एरिया में सेम हम देखो, आप एप्पल को कट करना है, एप्पल को कट करने के लिए आपने क्या किया भाई, बाय मिस्टेक उल्टा पकड़ लिया। आप एप्पल के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, इधर से लगा रहे हो, फोर्स आपने इक्वली लगाया, लेकिन कट करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया, ये वाला जो इसका पार्ट है वो कैसा है, वो ब्लंट है। अब अगर इसको नाइफ को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा करोगे तो मीन्स ये वाला जो पार्ट अब आपके एप्पल के कांटेक्ट में आएगा जो शार्प है, आप उतना ही फोर्स लगाओगे और इजीली एप्पल कट हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन क्या हो गया, जो शार्प नाइफ है वो इजीली कट करते हैं, क्योंकि बेटा सेम उतने ही फोर्स में एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई द टिप ऑफ निडल इज शार्प, आपको समझ में आ ही गया होगा, सेम यही रीजन होते हैं। निडल होती है वो आगे से शार्प क्यों होती है, क्यों भाई, एरिया कम होगा तो उससे आप जो वहां पर फोर्स लगाने वाले हो, कम फोर्स में ही ज्यादा प्रेशर वहां पर एक्सर्ट हो जाएगा। मींस इजीली वो जो निडल है वो आपके क्लॉथ को पैर्स करते हुए, छेदते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगी। नेक्स्ट, वाई वुडन स्लीपर्स आर कैप्ड बिलो द रेलवे लाइंस। देखो बेटा, अभी जो मैंने आपसे ये सब ये पॉइंट्स, देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इट मीन्स यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। हर किसी क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इन 2 पॉइंट से आ रहा है, जिसमें एरिया बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर वहां पर क्या हो रहा है भाई, कम होता है। ठीक है, जहां पर एरिया को कम कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेम उन्हीं चीजों को आप अपने वर्ड्स में, अपनी नोटबुक में उनके आंसर्स को राइट करिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई वुडन स्लीपर्स आर कैप्ड बिलो द रेलवे लाइंस। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पर जो रेलवे लाइंस होती हैं, मेटल की बनी हुई ऐसे रेलवे लाइंस होती हैं, और उनके बीच में यहाँ पर नीचे, उनके नीचे वुडन स्लीपर्स लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं, उसका रीजन क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो आपकी जो ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो यहाँ इनके कांटेक्ट में आने वाले हैं। अब ट्रेन कितनी बड़ी है, कितनी हैवी है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगने वाला है ना वहां पर। तो अब अगर यहाँ पर ये वुडन स्लीपर्स ना लगाया जाए तो क्या होगा, उसका जो पूरा फोर्स लगने वाला है इन 2 व्हील्स, यानी कि ऐसे लगने वाला है, तो चांसेस क्या होंगे, सिंकेज के चांसेस होंगे, कि वो जो ट्रेन जब इनके ऊपर मूव करेगी तो हो सकता है कि भाई उसके फोर्स की वजह से ये सिंक करे। लेकिन जब यहाँ पर वुडन स्लीपर को लगा दिया जाता है तो देखो वुडन स्लीपर उसके नीचे है, मीन्स सेम, अगर जैसे मान लो कि ये आपका यहाँ पर डस्टर, इस तरीके से यहाँ पर जब इसमें फोर्स लगाया जाएगा तो ये पूरा फोर्स सिर्फ इसी एरिया में नहीं लगेगा, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पर वुडन, ये जो यहाँ पर आपका डस्टर रखा हुआ है, ये इसके साथ में उसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, यानी कि जो मुझे अब प्रेशर यहाँ पर फील हो रहा है पूरे पोर्शन में, यहाँ पूरे हैंड में हो रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो वुडन स्लीपर्स है उनको यूज किया जाता है। सेम यहीं से फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो कैमल, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों बोलते हैं भाई, हॉर्स को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बेटा देखो डेजर्ट में जो सॉइल यानी कि सैंड वहां पर होती है, अब अगर आप उसमें हॉर्स को दौड़ाना शुरू करोगे तो हॉर्स के जो फिट होते हैं उनका जो एरिया होता है वो इन द कंपैरिजन ऑफ कैमल कम होता है। ठीक है सॉरी, तो एरिया कम होने की वजह से उनके जो पैर है वो इजीली सैंड के अंदर सिंक कर जाएंगे, और जो कैमल है, कैमल के लेग की कंपैरिजन में उनके जो फुट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड होने से क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, यानी कि अब प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा और कंफर्टेबली वो उसके ऊपर वॉक कर पाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे एक और, जैसे आपको मैं और एग्जांपल दे दूं, लाइक अगर आप हिल स्टेशन में गए हो, स्नोफॉल हो रहा है, तो वहां पर जो शूज आप वेयर करते हो तो उनके जो सोल्स होते हैं वो नीचे से कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। क्यों, ताकि स्नो के अंदर आपके जो पैर हैं वो सिंक ना करें। ठीक है, आई होप आप ये जो टॉपिक है वो इजीली समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ नोट करना है देन यू कैन नोट
उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो प्रेशर है वो हमारे जो फ्लूइड्स हैं लाइक एयर है, वाटर मीन्स लिक्विड्स हैं, वो किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, यू कैन राइट। यस बेटा, देखिए जैसे अभी हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, मीन्स प्रेशर प्रोड्यूस कब होता है, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन एन एरिया। किसी भी एरिया पे जब फोर्स लगता है तो उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो लिक्विड्स हैं और गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस, दे बोथ एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, लिक्विड्स में कौन, आपके मिल्क है, वाटर है, ठीक है, अल्कोहल, कोई भी जो लिक्विड थिंग है, एनी लिक्विड्स, सभी जो लिक्विड्स होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर। इसी के साथ साथ जो गैसेस हैं दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अब देखो मैंने यहाँ पर जो आपको डायग्राम बना करके दिखाए हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। बात आ रही है सबसे पहले हम लिक्विड्स के बारे में देख लेते हैं बेटा, कि जो लिक्विड्स है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप ये एक्टिविटी खुद से भी करके देख सकते हो, इवन आप करते हो। अभी होली आने वाली है, सब क्या करेंगे, बलून के अंदर वाटर फिल करेंगे। अब वाटर फिल करते हैं तो उससे क्या होता है, जो बलून होता है उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी बर्थडे पार्टी है, कोई भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो तो उस टाइम में भी आप क्या करते हो, बलून्स के अंदर एयर फिल करते हो। तो एयर फिल करने से भी क्या होता है, आपका जो बलून है वो इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सभी चीजें क्यों हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, एक ग्लास ट्यूब के साथ एक बलून को टाई किया और उसके अंदर फिल किया वाटर। जो वाटर हम उसके अंदर फिल कर रहे थे, वाटर का लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे बलून में वाटर जाएगा उसका साइज जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम अब उसी के अंदर और भी ज्यादा पानी को डाल दिया जाए, हम और भी वाटर उसके अंदर पॉर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे वाटर का लेवल उसके अंदर राइज होगा, बढ़ता जाएगा, तो जो डाउनवर्ड प्रेशर लगने वाला है वो भी बढ़ता जाएगा। किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर, पानी अपना वेट लगा रहा है उसी की वजह से। और फिर वो जो वाटर बलून के अंदर जा रहा है, तो जैसे जैसे वाटर अंदर जा रहा है वो क्या करेगा, बलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से बलून का जो साइज है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। इवन आपने देखा होगा, सेम जैसे आप बलून के अंदर वाटर फिल कर रहे हो या एयर फिल कर रहे हो, तो अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हो उसमें फिल करने के लिए, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके बाद जो हमारा बलून है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। क्यों, क्योंकि उसके इनसाइड जो प्रेशर लग रहा था ना वो इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको अब जो उसकी वॉल्स है वो टॉलरेट नहीं कर पाती और वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, सेकेंड डायग्राम पे देखिए बेटा, एक बॉटल थी, प्लास्टिक बॉटल, कोई भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल, आप उसमें एक्टिविटी करके देख लेना। सबसे पहले तो क्या किया है, इक्वल डेप्थ पर मैंने 2 होल्स किए, उसके बाद एक होल किया ऊपर, उसके अंदर फिल कर दिया, इस बॉटल के अंदर फिल क्या किया हमने, वाटर फिल कर दिया। जब वाटर फिल इसमें किया उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे ये जो 2 होल्स थे यहाँ, यानी कि वाटर पहले हमने फिल की, यहाँ हमने कुछ भी पिंस लगा रखी थी, निकाला, होल वहां पे था, तो जो इक्वल डेप्थ पे यहाँ पर वाटर है, एक तो सबसे बेटा वो क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस पे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, ऊपर से जो पानी है वो बहुत नीचे, बहुत पास आके गिर रहा है ना, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि वाटर में जैसे जैसे ही हम नीचे जाते हैं, यानी कि डेप्थ बढ़ती जाती है, तो प्रेशर भी बढ़ता जाता है। अभी हमने एरिया के बारे में बात की थी, एरिया बढ़ रहा है तो क्या हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था। यहाँ पे बात है कि अगर डेप्थ, गहराई बढ़ती जाएगी तो जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, डेप्थ कम है तो जो प्रेशर है वहां पर कम होगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अब जो वाटर है वहां पर उसका वेट कम है। इस पॉइंट पर देखो, वाटर, ये सारा का सारा वाटर है वो प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो सारा वाटर का वेट है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसी की वजह से जो जैसे डेप्थ बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर सेम डेप्थ की बात की जाए, अगर एक होल यहाँ कर दिया जाए तो यहाँ से भी जब, यानी कि तीनों पॉइंट पर अब जो प्रेशर लगेगा ना वो इक्वली लगेगा, यानी कि इक्वल होगा। तो लिक्विड्स के अंदर जब प्रेशर एक्सर्ट होता है सेम डेप्थ पे सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से ये जो थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे।
सेम जैसे अगर बात की जाए जैसे सी डाइवर्स, सी वाटर में डाइविंग करते हैं, रिवर वाटर में भी जैसे भी वो डाइविंग करते हैं, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है बेटा, अगर मान लो कि 1000 मीटर डाउनवर्ड वो जाते हैं, तो 1000 मीटर पे यानी कि 1000 मीटर पे जाने के बाद उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 100 टाइम्स ज्यादा होगा। किससे? मोर देन सी लेवल। ठीक है, सी लेवल ऊपर जहां पे वो थे, सी लेवल पे, सी लेवल के कंपैरिजन में अगर 1000 मीटर हम नीचे चले जाते हैं सी के अंदर, तो डेप्थ बढ़ गई ना, तो उससे जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो 100 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप चीजें आपको थोड़ी सी इजी लग रही होंगी, आसान लग रही होंगी। तो थोड़ा सा दिमाग पे बोझ मत डालना, थोड़ा सा इसको रिलैक्स होकर के सुनने की, समझने की कोशिश करिए, इतना भी मुश्किल नहीं है, सबको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम कर रहे हैं क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। अभी तो हमने लिक्विड्स का पढ़ा था, अब हम बात करेंगे गैसेस। गैसेस मतलब एयर। एयर क्या है? दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूं, तो मेरे ऊपर जितनी भी एयर है, आप सबको पता है ना, हमारे अर्थ के अराउंड एक एयर का ब्लैंकेट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर यानी कि ये पूरी की पूरी एयर क्या करेगी? किसी भी पॉइंट पर वो अपना एक प्रेशर लगाएगी। एट एनी पॉइंट, हम यहाँ हैं, यहाँ जितनी भी एयर होगी, लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, यानी कि मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर यहाँ से एटमॉस्फेयर के टॉप पॉइंट पर आप पहुंच जाइए, तो जितनी भी एयर है वो सारी क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। ठीक है, क्या है वो? प्रेशर लगा रही है। ठीक है, यानी कि बहुत सारा बोझ हम अपने सिर पर लेकर के घूमते हैं। अभी बात करेंगे कि वो हमें फील क्यों नहीं होता। ठीक है, अभी करेंगे डिस्कस उसे भी। तो अब द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, you can say the force exerted by air or the force exerted by our atmosphere क्या हो जाएगा? that is atmospheric pressure। ठीक है, the force exerted by air at any point of earth, you can write this, the force exerted by air at any point, at any point on the earth क्या हो जाएगा? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब बेटा देखो, एक डिवाइस होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वो जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं? वो होता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्पेस नहीं था, यहाँ लिख दिया मैंने। तो बैरोमीटर को यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब सेम जैसे हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड्स हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो लिक्विड्स के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रेशर गॉज। ठीक है, प्रेशर गॉज एक डिवाइस होता है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? लिक्विड्स के प्रेशर को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर को यूज किया जाता है एयर प्रेशर को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही था, कैसे पता चलता है कि एयर जो है वो फोर्स लगाती है? देखो साइंटिस्ट जो है प्रूव कर चुके हैं कि जो एयर होता है, एयर है उसके अंदर वेट होता है। आपने क्लास 6 और 7 के अंदर एक एक्टिविटी की थी कि बलून्स को क्या करते, बलून्स के अंदर एयर फिल करते हैं, एक स्टिक के ऊपर टाई किया बलून्स को। ठीक है, एक बलून के अंदर आपने पायर्स किया, छेद किया, बलून फट गया, तो दूसरे वाला जो बलून है वो जो आपने बैलेंस बनाया है वो क्या हो जाएगा? वो नीचे की तरफ, यानी कि उसके अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसके अंदर वेट है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम बलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो उसका साइज है वो राइज बढ़ता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है, यानी कि एयर प्रेशर लगा रही है। तो अब हम इसके बाद करने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जस्ट अ मिनट। यस बेटा,
तो अभी हम बात कर रहे थे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखो मैंने अभी बताया कि जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स देखो अगर हम सी लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? अगर आप माउंटेन्स पर जाते हो, माउंटेन्स यानी कि अगर आप यहाँ स्टैंड कर रहे हो तो यहाँ आपके ऊपर जो प्रेशर यहाँ लगने वाला है वो कैसा होगा, कम होगा, स्मॉल होगा। किसके कंपैरिजन में? सी लेवल के कंपैरिजन में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, सेम जैसे अभी मैंने आपको वाटर के बारे में बताया था कि जैसे डेप्थ बढ़ती है, डेप्थ बढ़ रही है तो प्रेशर भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर की। एयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, देखिए सी लेवल पर जब हम स्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ से आपके एटमॉस्फेरिक लेयर यानी कि यहाँ जितनी भी एयर है वो सारी की सारी क्या करेगी, उस पॉइंट के ऊपर यानी कि उस यहाँ कोई भी पर्सन है तो उसके ऊपर यहाँ जितनी भी एयर है वो पूरा वेट लगाएगी, यानी कि प्रेशर क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं यानी कि माउंटेन्स पर हम जाते हैं तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ जो एयर लाइक ये आपके एटमॉस्फेरिक लेयर है तो यहाँ जो एयर की क्वांटिटी होगी इस पॉइंट के कंपैरिजन में कम होगी, यानी कि कम एयर का वेट है, एयर का वेट कम हो गया तो प्रेशर भी क्या होगा, वहां पर कम होगा। ठीक है, तो जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो जो प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास आता है आवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई अगर हम लाइक कहीं भी हम हैं और एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी बॉडी जो है वो पिचक जाए। भाई बलून के ऊपर हम दोनों साइड से क्या करते हैं, बलून लिया आपने, फोर्स लगाना शुरू किया, प्रेशर लगा रहे हो, बलून क्या करता है, पिचकना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी बॉडी के ऊपर एयर इतना सारा प्रेशर लगा रही है फिर भी हम कंप्रेस नहीं होते, क्यों? बिकॉज ऑफ ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी के अंदर वेन्स के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है, तो वो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो इनसाइड प्रेशर हो गया। और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो स्लाइटली एयर प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एयर प्रेशर के कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो गया है और हमारी बॉडी कंप्रेस नहीं होती। ठीक है, अब देखो भाई ये बात हो रही कहाँ की, सी लेवल पर। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया हाई एल्टीट्यूड्स पर, जैसे माउंटेनियर्स ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम हो रहा है, देखो ब्लड प्रेशर तो उतना ही है, ना तो वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एयर प्रेशर कम हो गया ना, क्योंकि एयर की क्वांटिटी वहां पर कम हो गई है, एयर का वेट कम हो गया है, तो यहाँ हमारा ब्लड प्रेशर इन द कंपेरिजन ऑफ दैट एयर प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यानी कि यहाँ पर हमारे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में कई बार क्या होगा भाई, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ने की वजह से कई बार कुछ वेन्स हैं जो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रीजन होता है। और वैसे हमारी बॉडी कंप्रेस क्यों नहीं होती वो आपको समझ में आ गया होगा। बाहर एयर है वो प्रेशर लगा रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। अब ये मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट क्या है हम ये देख लेते हैं। ओटो वॉन ग्यूरिग इस नेम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 51 सेंटीमीटर इनका डायमीटर था, ऐसे 2 हेमिस्फीयर लिए और दोनों हेमिस्फीयर को, यानी कि हेमिस्फीयर आप समझ रहे हो ना, आपकी टेनिस बॉल होती है, आप टेनिस बॉल को बीच से कट कर देते हो, बिल्कुल बीच से, आपके पास 2 हेमिस्फीयर आ जाएंगे। दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे। ठीक है, जब दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज लेकर के आए तो जहां पर वो मीट कर रहे थे ना, वहां से यानी कि जहां से वो ज्वाइन कर रहे थे वहां पर अपना एक उन्होंने
क्या लगाया, उन्होंने यहाँ से लाइक आपने वैक्यूम वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी एयर थी उस सारे एयर को बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। यानी कि यहाँ पर अब जो एयर थी वो बहुत कम रह गई, किसके कंपैरिजन में, जो कि हमारी बाहर एयर है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से देखो बेटा अब अंदर वाला, क्योंकि वहां पर तो वैक्यूम है, ना के बराबर एयर है, तो वहां पर क्या है, अब वहां पर जो प्रेशर होगा जो आउटवर्ड वॉल्स पे लगेगा वो नहीं होगा, जीरो या फिर बहुत कम, ना के बराबर ही होगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत एयर है तो वो क्या कर लेगी, क्योंकि बाहर तो बहुत सारी एयर है जो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो उसने क्या किया, जब ये टू हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया और अंदर वैक्यूम को क्रिएट किया। वैक्यूम कैसे क्रिएट किया, जहां से ज्वाइन कर रहे थे वहां से उस ओपनिंग से इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल लिया। अब बाहर जो एटमॉस्फेरिक यानी कि एयर थी उसने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, कौन सा प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये करने के बाद जब उसने ट्राई किया इन हेमिस्फीयर को, देखो इनके यहाँ पे नॉब लगा हुआ था, इनको हटाने के लिए, तो वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए। इवन उसने क्या किया, दोनों तरफ बहुत सारे हॉर्सेस को, ये एच में लिख रही हूं, बहुत सारे हॉर्सेस यानी कि इक्वली बहुत साइड उसने हॉर्स को लगाया, रस्सी के साथ इसको बांधा और दोनों तरफ उसमें क्या किया, एक ऑपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश की। लेकिन उस कंडीशन में भी हमारा ये जो यहाँ पर बॉल बन गया था, एक जो स्फेयर बन गया था, वो सेपरेट अलग नहीं हुआ। तो ये था क्या, मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। यहां से क्या पता चलता है, लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई भी टू हेमिस्फीयर जिनको ज्वाइन किया जाए और अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो वो एक दूसरे से कभी सेपरेट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि बाहर से जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। तो यही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसे यूज में लाया जाता है, यानी कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें देख लेते हैं। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, आपने स्ट्रॉ की हेल्प से बहुत बार आपने जूस, कोल्ड ड्रिंक ये सब आप ड्रिंक करते हो। स्ट्रॉ क्या होती है, एक होलो पाइप होता है जिसको हम क्या करते हैं भाई, हम अपने माउथ में उसको डालते हैं। अब और उससे क्या करते हैं, देखो इसके अंदर कोई भी जूस है, जब आप अपने माउथ में इसको होल्ड कर रहे हो तो इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो कैसा है, लो प्रेशर है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो लिक्विड्स है वो भी प्रेशर लगाते हैं, उसको तो छोड़ो, यहाँ जो एयर है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगाएगी जो कैसा है, बहुत ज्यादा होता है। अभी आपने पढ़ा ना लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है और फिर जब हम उसको सक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इस हाई प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड है वो स्ट्रॉ के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में इसे यूज किया जाता है। सिरिंज, डॉक्टर्स यूज करते हैं ना इंजेक्शन लगाने के लिए। पिचकारी आप यूज करते हो तो उसमें भी क्या होता है, देखो उसमें बैक साइड में क्या होगा, एक पिस्टन होता है, इस तरीके से। सेम सिरिंज की बात कर रहे हैं, उसमें भी उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये जो पिस्टन है इसकी हेल्प से अगर हम इसको आगे मूव करेंगे यानी कि इसमें जो अंदर ही एक रबर जैसा एक वॉशर जैसे हम बोलते हैं वो लगा हुआ होता है। हम जब इसे आगे मूव करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जब इट मीन्स हम यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो गया भाई, पिस्टन की हेल्प से हमने इसके अंदर जितनी भी एयर थी सबको उसको बाहर निकाल दिया, यानी कि इसके इनसाइड अब क्या है, लो प्रेशर है। अब आप इसमें कोई भी मेडिसिन फिल कर रहे हैं या आप इसके अंदर वाटर फिल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। अब यहाँ पे लो प्रेशर है लेकिन बाहर क्या है भाई, यहाँ पर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। एपी मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जिससे हम पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो अंदर तो लो प्रेशर था लेकिन हाई प्रेशर की वजह से, और जैसे जैसे हम पिस्टन को ऊपर करेंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी एप्लीकेशन किसे यूज कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। एक लास्ट हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं, रबर सकर, बहुत जगह यूज करते हैं हम इसे।
आपने देखा होगा, आप अपनी गाड़ी में, आप अपनी कोई भी गाड़ी, आप कोई भी कार वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो विंडोज़ होती हैं उस पर हम एक शील्ड लगा देते हैं, आउटर जो सनलाइट है या जो भी है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जो शील्ड होती है, आपने कभी सोचा कि वो किस तरीके से विंडो के ऊपर चिपक जाती है? कौन सा मैजिक हो रहा है? कोई मैजिक नहीं। आपने देखा होगा उसके पीछे इस तरीके से है ना, एक सी शेप में, ऐसे एक हेमिस्फीयर शेप में एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, जिसके पीछे क्या होता है, नॉब, जिसको आप होल्ड करते हो। और ये क्या होती है, वो आपकी पूरी जो स्क्रीन होती है, हम उसको उठाते हैं और शील्ड को उसके ऊपर प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, जब आप उसे प्रेस कर रहे होते हो तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो लो प्रेशर है, इसके ऊपर जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर, वो प्रेशर लगाती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो वहीं पे अटैच हो जाती है, वहीं पे चिपक जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर तो हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। जब आपने उसको प्रेस किया तो उसमें जो एयर थी वो बाहर आ गई, ठीक है। या फिर थोड़ी बहुत बची भी तो जो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना ज्यादा था, उसने ज्यादा प्रेशर लगाया कि वो वहीं पे रुक गई। तो इसी ये जो आपकी रबर सकर्स होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इवन जो आपके पास अब तो सकर्स हुक होते हैं, सकर हुक्स मतलब ऐसे ही सेम रबर सकर होता है, उसके साथ हुक्स, उनको आप अपनी अलमीरा पे, वॉल पे, कहीं भी जहां आपका मन करे आप उनको वहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सभी थी बेटा इसकी एप्लीकेशन। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। तो बेटा वीडियो देखने के बाद सेम आप अपने चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे और साथ के साथ कोशिश किया करो कि आप अपने नोट्स बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड बेटा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके बाय बेटा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।